हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की हमारी क्लास है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जून वाले एग्जाम के लिए पीवाईक्यू करवा कर दूंगी, तो इससे पहले हम हिंदी नाटक वाली यूनिट के पीवाईक्यू सोल्व कर चुके हैं। आज हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। यहाँ पर मैंने इस यूनिट से जितने 2020, 21, 22 इन 3 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट 6 से, ये सब एक जगह रखे हुए हैं और पीवाईक्यू हमें सोल्व करने चाहिए। उसके दो रीजन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक तो हमें ये पता चलता है, जो हमारा मेन रीजन है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं। कोई भी एग्जाम हो 20% पीवाईक्यू रिपीट होते ही है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि ये कौन से एग्जाम का पेपर है। तो ये हिंदी जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम हुआ था, 2023 में हुआ था, ये 5 मार्च 2023 को। तो ये वहां का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पर आपको लिखा मिलेगा कि कहाँ का ये क्वेश्चन है, ताकि आप खुद भी एक बार चेक कर ले। अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास की स्त्री पात्र है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन रहते थे, अब 5 दिए रहते हैं। और इनमें से आपको बताना है, इन 5 में से कौन कौन मैला आंचल उपन्यास की स्त्री पात्र है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा 2। देखो नेट में ज्यादा क्वेश्चन जो है कोड वाले पूछे जाते हैं कि इन 5 ऑप्शन दे दिए, इन 5 में से कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यदि हम मैलाचल उपन्यास की बात करें, तो इनमें से 3 जो है स्त्री पात्र मैलाचल के कौन कौन से है वो देख लेते हैं। फुलिया, आबारानी और मंगला देवी। बी डी ई हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सभी पात्र आपको याद होने चाहिए, सभी उपन्यास के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शेखर एक जीवनी, इसके भाग 1 के 4 खंड है। उन चारों खंड के अपने अपने एक नाम है, उससे हमें मैच करना है। प्रथम खंड की यदि मैं बात करूं, तो प्रथम खंड का नाम है ऊषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। फिर तृतीय खंड की बात करें तो प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड की बात करें तो पुरुष और पारिस्थिति। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग है, लेकिन हमारे सिलेबस में भाग 1 लगा हुआ है, उत्थान। 1940 कहीं कहीं पर 41 भी मिलता है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यदि ये 4 खंड है, इनके यहाँ पर नाम पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैंने भाग 2 के भी नाम लिख दिया। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आप फिर ध्यान रखिएगा, भाग 1 के भी चारों नाम और भाग 2 के भी चारों खंड के नाम। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं, यदि वे किसी भाग में विभाजित है, तो उन खंड के हमें नाम याद होने चाहिए। कितने खंडों में विभाजित है, ये हमें याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर तमस उपन्यास के पात्र है। अब हमें बताना है तमस उपन्यास के इनमें से कौन कौन से पात्र है। ए बी सी डी वही 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यदि मैं तमस उपन्यास की बात करूं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3, सी डी ई। हरनाम, हयात और देवदत्त, ये तीनों तमस उपन्यास के पात्र है। आगे चलते हैं। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको उपन्यास कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, कानपुर नहीं है। देखो यदि मान लो यूनिट 6 से 10 क्वेश्चन आए हिंदी उपन्यास, तो 10 में से 6 या 7 तो आप इस बेस पे कर लोगे, यदि आपने पात्र, विषय वस्तु, आलोचनात्मक समीक्षा, ये सब चीजें पढ़ी है, भूमिका वगैरह। और 2-3 क्वेश्चन आते हैं उपन्यास से बड़े डीपली, वे यही सोल्व कर पाता है जिसने पूरा पढ़ा होता है। यदि मैं बात करूं पंक्ति, पंक्ति हमें जब भी ज्यादा पता चल पाती है जब हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, यदि आपने अच्छे से काम किया है, बिना उपन्यास पढ़े, मतलब कि उनकी भूमिका पढ़ ली। वे कितने खंडों में विभाजित है, उनके नाम क्या है, पात्रों के क्या नाम है, कौन सा बाल पात्र है, कौन स्त्री पात्र है, और विषय वस्तु आपने याद कर ली, समीक्षा आपने पढ़ ली। यदि आपने इतना काम कर लिया, तो आपके 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 10 क्वेश्चन में से। और 3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप सारे उपन्यास कंप्लीट पढ़ते हैं तो ही सही होगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आपको यदि आपने झूठा सच उपन्यास पढ़ा है, तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे।
आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया था निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होगे तो ये पांचों उपन्यास भी है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप क्यों किया था? क्योंकि इन चारों में से जो ये यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं कोई भी सही नहीं है। हमारा सही आंसर होगा BEACD, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। तो आप देख पा रहे होंगे इन चारों में से यहाँ पर कोई भी ये कोड नहीं है BEACD। क्योंकि हमारे यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो मेला आंचल का समय कितना है 54, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का अंश 1972। ये सही है। और देखो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर कर आओगे। गलत क्यों नहीं कर कर आओगे? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं। सबसे पहला तो आपका काम यही है कि आपको वे क्रम से याद हो और उनका समय याद हो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है और आपको पहले क्लास में भी करवा चुकी हूँ। तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी है वहां से कालक्रम में रचनाएं पूछी जाती हैं। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कोई पुराना नहीं है। अभी जो 5 मार्च का एग्जाम हुआ था 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपका काम क्या है, जो ये स्लाइड है पूरी 13 उपन्यास है यहाँ पर, ये आपको क्रम से याद होने चाहिए, सबका समय याद होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। मैं आपको पिछली क्लास में ये करवा चुकी हूँ। एक बार मैंने यहाँ पर फिर से रखा हुआ है ताकि आप लोग देख ले। जिसने ये क्लास नहीं देखी, अगर वे ये क्लास देख रहे हैं तो इनको एक जगह नोट जरूर कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्ति, अब ये पंक्ति भी मैंने आपको बताया कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पूरे अच्छे से उपन्यास पढ़ा है तो ये आप कर पाओगे। जैसे कि ये पंक्ति है, ये गोदान उपन्यास की पंक्ति है। गोदान उपन्यास से हमेशा एक पंक्ति वाला क्वेश्चन आता है, दोनों शिफ्ट में आता है और हर बार आता है। अभी तक तो हर बार आया है, 2020 में भी आया था, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, और ये जो अभी हमारा एग्जाम हुआ था 5 मार्च को, इसमें भी आया था। तो गोदान उपन्यास तो आप पढ़कर जाइएगा। और यदि कोई दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे मैं कहना चाहूंगी कि 13 के 13 उपन्यास पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी 6 महीने आराम से आप पढ़ ले। लेकिन जो जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी इतना टाइम नहीं है। वे तो अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और PYQ सोल्व करना है उनको। आप यहाँ पर देख लेते हैं, ये पंक्ति है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो मैंने आपको बता दिया, गोदान उपन्यास का है। आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो यहाँ पर देखो, यदि मैं बाणभट्ट के आत्मकथा उपन्यास की बात करूं तो ये हमारे पाठ्यक्रम में तो लगा हुआ ही है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? यदि आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भूमिका पढ़े, यदि आप बाणभट्ट की आत्मकथा ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मिलेगा 2 या 3 पेज का है, वो कथा मुख के नाम से, और उसमें दूसरी लाइन ही है ये। तो यदि आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुरू की चीजें जरूर पढ़कर जाइएगा, तो ये ऑस्ट्रिया आंसर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा जरूरी हमें इस क्वेश्चन से ये मिलता है कि हमको भूमिका पढ़कर जानी है। जो शुरुआत में चीजें दी हुई है और जो बाद में चीजें दी हुई होती है उनको हमको पढ़कर जाना है। आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुत आयत से प्रयोग किया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने शुरुआत में रखे हैं ये 5 मार्च वाले एग्जाम के ही चल रहे हैं अभी। आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मानस कहास उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। तो अब आपको एक क्वेश्चन लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। आधे बच्चों को तो पता होगा, आधे बच्चों को नहीं पता होगा। तो मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन है भूमिका से। यदि आपने मानस के अंश की भूमिका पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आगे भी रखे हुए हैं, ये PYQ ही है। तो भूमिका आपको जरूर पढ़कर जानी है और मैं भी अभी आपको करवाऊंगी भूमिका। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है कि मानस के हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है कि इन 5 में से किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया है अमृतलाल नागर ने?
मानस का हंस उपन्यास लिखने में। तो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा फोर्थ, ए डी ई, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। यदि आप भूमिका पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर चले गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका बंटी उपन्यास से। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के तराश को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है। बंटी पिता की होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया है। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो आपको बताना इन दोनों में से क्या सही है या दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक, ए और दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिर भूमिका से पूछा गया है। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, मतलब मैंने इतना देखा है कि यदि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप उसकी तरफ जाइएगा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। यदि मैं इन चार की बात करूं तो ये चारों रचनाएं में से एक राग दरबारी ही हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो यदि आपको बिल्कुल नहीं आता कि हमें जवाब क्या देना है, क्या इसका जवाब है, यदि पता है आपको फिर तो आप लगा ही दोगी, यदि नहीं पता है तो 90% चांस है कि आंसर वो होगा जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है। तो इसीलिए मतलब ये मेरा तरीका है, मुझे लगता है 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है, एक दो जो इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो थोड़ा जो है पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन भूमिका से पूछा गया है राग दरबारी की। आगे चलते हैं। फिर आगे ये गीत है, छंद है ये, वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये छंद है यहाँ पर एक किस उपन्यास में आया है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, कोई भी विधा है और उसमें यदि कोई गीत दिया हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में गीत खूब पूछे जाते हैं, चाहे नाटक की बात करें, कहानी की, उपन्यास की। तो इन पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा देखना है। आंसर हमारा हो जाएगा तमस। ये तमस उपन्यास का छंद है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? तो ऑप्शन देखकर आपको यह तो पता चल ही गया होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा की उपन्यास की पंक्ति है और ये चारों पात्र जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के हैं। अब इन चारों में से बताना है किस चरित्र की ये पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, महामाया भैरवी। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको उपन्यास कंप्लीट पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर मानस के हंस उपन्यास के पात्र है। ये 5 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन से मानस के हंस के उपन्यास के पात्र हैं। तो यदि मैं आंसर की बात करूं तो आंसर तो हमारा हो जाएगा बी, सी और डी। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत, ये 3 हमारे आंसर हो जाएंगे। ये तीनों पात्र है मानस के हंस उपन्यास के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। देखो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे पात्रों के नाम पर कि कौन से इस उपन्यास के पात्र है, कौन नहीं है। लेकिन इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें स्त्री पात्र, बाल पात्र, पुरुष पात्र इस तरह डिवाइड कर कर पूछे गए हैं। तो संभावना है कि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपने नोट्स में ये चीजें और ऐड कर लेनी है कि ये पुरुष पात्र है, ये स्त्री पात्र है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र पूछे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, बी डी ई, पूरनदेही, शीलो और बंती, ये तीनों जो है झूठा सच उपन्यास के पात्र है। आगे चलते हैं। आगे आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी सी डी, जोत, अमी, टीटू, ये तीनों जो है आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है।
यहाँ पर जो है मैंने आपका बंटी उपन्यास के जो पात्र है सभी रखे हुए हैं। बंटी, शकुन, अजय, मीरा, जो डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, टीटू, अमी। अमी कौन था? डॉक्टर जोशी का बेटा। जोध कौन था? डॉक्टर जोशी की बेटी। परिमिला कौन थी? जोशी की मृत पत्नी। चीनू कौन था? मीरा का बेटा। रूपी कौन थी? शकुन के घर की नौकरानी। यही शकुन का जो है, ये जो शकुन के घर की जो ये नौकरानी है, यही जो है बंटी का ध्यान रखती थी। कुमनी कौन है? गर्मा साहब की लड़की। तो ये आपका बंटी उपन्यास के पात्र हुए, इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। और इसी में बाल पात्र पूछे गए थे। आज आप आगे चलते हैं। आगे है फिर यहाँ पर इस तरफ तो सूची वन में उपन्यास के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर कथा स्थल बताना है कि कौन से उपन्यास में कौन सी कथा स्थल है। तो यदि मैं गोदान उपन्यास की बात करूं, गोदान में बेलारी गांव की और साथ में सेमरी गांव, इन दो गांव का वर्णन है। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। इन दो गांव का वर्णन है गोदान उपन्यास में। मैला आंचल की बात करूं तो मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी, 1000 बार यह सवाल पूछा जा चुका है। मानस का अंक चित्रकूट। और आपने एक चीज ध्यान की कि 4 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए। जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं, अगर वे अच्छे से आप कर लो तो आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उपन्यास वाले मार्ग से, जो उपन्यास से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। पीछे अलग उपन्यास थे, यहाँ पर अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि 5 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम की है। जो मैंने पीछे क्वेश्चन था वो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और जो यहाँ पर रखा है मैंने क्वेश्चन, ये 5 मार्च वाले एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में आया था। यानी कि दोनों शिफ्ट में जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हैं, उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, CATEB। ये मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैंने ये रखा हुआ है, दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण क्या कहता है? गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो दोनों बिल्कुल सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वह है जो हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022। आपको पता है एग्जाम मर्ज किया गया था दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले, तो उसी के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, दोनों शिफ्ट के रखे हैं। अभी तक जो हमने पीछे क्वेश्चन करे वे हमारा जो एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2023 को, उसके दोनों शिफ्ट के मैंने सभी क्वेश्चन रखे थे जो यूनिट 6 से पूछे गए थे। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम की तरफ, जो हमारा दिसंबर 2021 जून 2022 वाला एग्जाम है। पहले मैंने यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के रखे हुए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर हमारे उपन्यास के नाम लिखे हुए हैं और इधर हमारी कथा स्थल है कि कौन से उपन्यास में कौन सी कथा स्थल का वर्णन है। पंजाब की मैं बात करूं तो जिंदगी नामा। पूर्णिया की यदि मैं बात करूं तो पूर्णिया का हमारा हो जाएगा मैला आंचल। सिकपालगंज राग दरबारी। गंगोली गांव आधा गांव। देखो जो आधा गांव है हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगोली गांव का वर्णन कौन से उपन्यास में है। तो आप लोग याद रखिएगा आधा गांव उपन्यास में। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है, यानी कि इनकी जो विषय वस्तु पूछी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 A और B, उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव अंकन। तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे ए और बी। हमेशा कोड में जो है एनटीए जो है क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस उपन्यास में इन 4 में से कौन कौन सी जो विषय वस्तु है वो वर्णित है। तो यदि मैं बात करूं तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। तमस उपन्यास जहां पर भी आपको दिख जाए और विषय वस्तु पूछे तो विभाजन
और सांप्रदायिकता। ये दो शब्द याद कर लीजिए तमस उपन्यास के विषय में, विभाजन प्लस सांप्रदायिकता। चाहे कोड में पूछा, अगर अलग पूछता है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, और यदि कोड में पूछता है तो ये दोनों तो आपको मिलेंगे ही। तो तमस उपन्यास के लिए ये दो कीवर्ड है जो आपको याद रखने होंगे विषय वस्तु के लिए, जो कि देश विभाजन पर लिखी गई उपन्यास है और सांप्रदायिकता। ये दोनों आपको याद रखने हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये रामचंद्र तिवारी वाली बुक का पेज है, हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसके बारे में देखो, आप यहाँ पर भी देख लीजिए, सांप्रदायिक दंगे और देश विभाजन। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये पेज रखा है, तमस उपन्यास में 5 दिनों की कहानी है। इसमें लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाए। तो ये तमस उपन्यास की विषय वस्तु है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो पाठ्यक्रम में हमारे उपन्यास लगे हुए हैं उनको हमें रामचंद्र तिवारी की बुक से बिल्कुल जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी चीजें क्लियर हो जाए। तो तमस उपन्यास के बारे में सांप्रदायिकता, देश विभाजन, ये दो कीवर्ड है जो आपको हमेशा याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, 5 दिनों की इसमें कहानी है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है। तो जैसे मैंने आपको तमस उपन्यास के लिए बताई दो चीजें, देश विभाजन और सांप्रदायिकता, इसी तरह धरती धन्य अपना उपन्यास के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये दलित जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उसके बाद पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, पंजाब प्लस दलित जीवन, धरती धन्य अपना के लिए आपको ये दो कीवर्ड याद रखने हैं। यहाँ पर ये जो है तिवारी वाली बुक का ही पेज है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, पराश्रित, अपढ़, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है। आपको पता है जो महात्मा गांधी जो है दलित के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ये इम्पोर्टेंट भी है। और आपको याद रखना है पंजाब प्लस हरिजन यानी कि दलित। आगे चलते हैं। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। देखो जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए उनके बारे में, लेकिन जो उपन्यासकार लगे हुए हैं उनके भी हमें सभी उपन्यास याद होने चाहिए और विधि कालक्रम। एग्जाम में ज्यादा चांस है उन उपन्यासकारों का कालक्रम पूछा जाता है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिस तरह प्रेमचंद के उपन्यास हो गए, कृष्णा सोबती के हो गए, या अन्य जो उपन्यासकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हमारा काम बनता है कि वे सभी उपन्यासकारों के सभी उपन्यास हमें याद हो। तो यदि मैं कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो आंसर तो हमारा हो जाएगा 1, CBDA। समय मैंने इनका आगे रखा हुआ है, ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से गोदान उपन्यास से पूछा गया है पंक्ति, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है, आपको बताना है कि किन दो पात्रों के मध्य ये संवाद हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, मालती और मेहता के मध्य जो है ये संवाद हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से मिलान करना है, इस बार जो है पात्रों के नाम दिए और उपन्यास से मैच करना है। तो परीक्षा गुरु यदि मैं उपन्यास की बात करूं तो इसके पात्र कौन है, लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी की कहानी सरसुख बनिया। शेखर एक जीवनी शारदा। गोदान गोविंदी। तो ये हमारा जो है मैच हो गया। आगे चलते हैं। मेरठ में सरसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सी है। तो अभी हमने पीछे देखा। अच्छा एक चीज और आपको बता देती हूँ, दोनों एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर तो मैच में पूछ लिया सरसुख बनिया, और यहाँ पर अलग से पूछ लिया कि इस वाक्य से आरंभ कौन सी कृति का होता है। तो यदि हमें ये पता होगा कि सरसुख नामक बनिया कौन से उपन्यास का पात्र है तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। तो देखो बिल्कुल एक ही शिफ्ट में एक ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आप खुद देख लोगे यहाँ पर। आगे चलते हैं।
यहाँ पर फिर से प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इस बार क्या है, 3 उपन्यास तो पाठ्यक्रम वाले ही है, एक अलग है अंधेरे बंद कमरे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा 4th है, CDBA। आगे चलते हैं, परीक्षा पूर्व उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसके लिए किया गया, प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया परीक्षा गुरु उपन्यास में। फिर यहाँ पर मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है, फिर से ये पूछा गया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी का, राम और काम का द्वंद। ये PYQ है, PYQ है, मुझे याद है 2018 या 19 में पूछा गया था कि राम और काम का द्वंद किस उपन्यास की विषय वस्तु है, किसमें वर्णित है। तो उसमें 4 उपन्यास के नाम दिए गए थे और मानस का आंसर हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया है, वही चीज इस बार पॉइंट में दे दिया। तो राम और काम का द्वंद और पत्नी के प्रति अति से आसक्ति, ये दोनों हमारा आंसर सही है, ए और बी। फिर चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें लगाना था। ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया गया था। ड्रॉप क्यों गया था? सही आंसर था CADB, जो कि इन चारों में से कोई सा भी नहीं था। सही क्या था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया CADB, और इनका समय भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अब हमारी क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के शुरू हो गए, जो हमारा 30 सितंबर का एग्जाम हुआ। तो दोनों शिफ्ट में जो है गोदान से क्वेश्चन आया था। देखो, गोदान की एक पंक्ति हमेशा एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं आपको हर शिफ्ट में दिखा रही हूँ कि गोदान की पंक्ति पूछी जाती। देख लेते हैं पंक्ति क्या है। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो गोविंदी और मैडम। ये यहाँ पर बुक का पेज मैंने रखा हुआ है, ये यहाँ पर ये पंक्ति भी है। आगे चलते हैं, फिर हमें मैच करना था। इस बार क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस बार क्या है, सेम सेम उपन्यास के पात्र दिए हुए हैं। जैसे शकुन की बात करूं, आपका बंटी उपन्यास का पात्र है, और बंटी भी आपका बंटी उपन्यास का पात्र है। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब आपको खुद अनुमान लगाना है, खुद। यदि जो बच्चा पढ़कर गया है उसको तो एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि मतलब उपन्यास के पात्र मैच करने हैं हमें, और लेकिन जो पढ़कर नहीं जाते उनको इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैच क्या करना है। तो इसीलिए जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी है उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो शकुन और बंटी दोनों आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं। महामाया और अघोर भैरव, ये दोनों किस उपन्यास के पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा के। पार्वती और रामबोला मानस के हंस उपन्यास के पात्र है। और हलीमा सौदागर, ये हमारे इस तरह मैच हो गए सारों। आंसर हमारा हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें समीक्षा पढ़नी जरूरी होती है सभी उपन्यास की। तो यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा 3, बी और डी। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। शेखर एक जन्म ना विद्रोही पात्र है, जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो ये दोनों हमारे पॉइंट सही हो जाएंगे, बी और डी। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। इसमें क्या वर्णित है? देश विभाजन और सांप्रदायिकता। इसके लिए भी, झूठा सच उपन्यास के लिए भी 2 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, विभाजन और सांप्रदायिकता। बिल्कुल भी भूलना नहीं। जो मैंने आपको तमस उपन्यास के लिए बताया था, वही आपको झूठा सच उपन्यास के लिए भी याद रखना है। देश विभाजन पर लिखे गए हैं दोनों उपन्यास, और सांप्रदायिकता। तो आंसर हो जाएगा बी और डी। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए इन 4 में से कौन से 2 पॉइंट राग दरबारी उपन्यास की विशेषताएं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, बी और डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। फिर से वही बात, अमृतलाल नागर का एक उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मानस का हंस। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बाकी उपन्यास भी हम याद कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ये तीनों जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास ही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर फिर से वही पात्रों का पात्रों से मिलान करना है। शेखर सरस्वती, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 2। शीलिया जो है माता दी, जयदेवपुरी तारा, और बाणभट्ट निपुणिका।
आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हर बार आपका बंटी उपन्यास के विषय में क्वेश्चन भी आया और ज्यादातर विषय वस्तु और पात्रों से क्वेश्चन आया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, बी और सी। बालक में सुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो यह प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। आंसर हमारा हो जाएगा 2, ए का फोर्ट, यानी कि दलित जीवन पर लिखा गया उपन्यास धरती धन्य अपना। राजनीतिक बोध पर लिखा गया तमस। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है हमारा? मानस का हंस, क्योंकि मानस का हंस अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर लिखा है। ये भी आप याद रखिएगा। मानस का हंस जो उपन्यास है तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया। और आत्मकथात्मक शैली में किसने लिखा है? शेखर। एक जीवनी उपन्यास जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, वही फिर से कालक्रम के अनुसार लगाना था। ये आप कर ही लेंगे, पीछे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 4। फिर देखो, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परीक्षा पूर्व। पीछे भी आपने ये क्वेश्चन देखा है। देखो, इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 30 सितंबर 2022 को, जो कि दो लाइन पूछ ली गई। कहाँ पर पूछ ली गई? 26 दिसंबर 2021 के एग्जाम में पहले पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया गया। देखो, विषय वस्तु जो है हमेशा पूछी जाएगी उपन्यास की, और विषय वस्तु कभी चेंज नहीं होगी, जो विषय वस्तु है वही रहेगी। तो इसीलिए जो है चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन देखो, वही बात है, मान लीजिए यूनिट 6 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो 10 में से मान लीजिए 2 रिपीट भी हो गए, लेकिन 8 जो है नए क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीवाईक्यू के भरोसे रहना है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एग्जाम में 20% जो है पीवाईक्यू पूछे ही जाते हैं। आज्ञा के उपन्यासों के पात्र हैं। यहाँ पर आज्ञा के 3 उपन्यास है, आपको पता भी होगा। एक तो हमारे पाठ्यक्रम में ही लगा हुआ है, शेखर एक जीवनी, फिर है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। 3 उपन्यास है आज्ञा के। तो आज्ञा के उपन्यासों के पात्र आपको बताना है, 4 में से कौन कौन से आज्ञा के उपन्यास के पात्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, भुवन और सरस्वती। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले जो है उपन्यास से पात्र पूछे जाते थे, इस तरह नहीं पूछे जाते थे कि स्त्री पात्र बाल पात्र, लेकिन इस बार पूछे गए ना, जो हमारा भी एग्जाम हुआ था 5 मार्च को, तो उम्मीद है आगे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा इसी तरह जो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, ये बात मैं आपको फिर से कह रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ए और सी, कमला और सहदेव मैला आंचल उपन्यास के पात्र है। फिर निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? फिर से जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास पूछे गए, और मैंने आपको बताया कि जो पाठ्यक्रम में उपन्यासकार लगे हुए हैं उनके सभी उपन्यास आपको याद होने चाहिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नहीं पूछा गया है। तो ए और डी, सीमाएं टूटती है और कथा को उर्वशी। सीमाएं टूटती है, आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है कि किसका उपन्यास है, और कथा को उर्वशी भी। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ ताकि मुझको पता चले कि आप कितना सीरियस होकर ये क्लास देख रहे हैं। तो आपको इनके जो है मुझे उपन्यासकार के नाम बताने हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से सोल्व हो जाता है कि इन 4 उपन्यास में से एक यही उपन्यास जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तमस। तो इसी पर आप लोग लगाकर आइएगा। आगे चलते हैं। ये फिर से जो है मैच करना था। यहाँ पर सबसे पहले देखो, शिवपालगंज रिपीट हुआ है, राग दरबार। फिर कान्याकुब्ज, यहाँ पर अमृतसर की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने 4 रचनाएं रखी है, 3 तो उपन्यास है और एक कहानी पूछी है, उसने कहा था। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है। तो उसने कहा था, अमृतसर का वर्णन है वहां पे, उसने कहा था उपन्यास में। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर आंसर की, लाहौर झूठा सच और कान्याकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा, आंसर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, याद रखिएगा, ये कान्याकुब्ज हमें नया मिला और लाहौर। अमृतसर तो हमको पता होता है क्योंकि उसने कहा था, कहानी बहुत प्रसिद्ध है।
फिर आगे, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से है? मैंने आपको बताया था दो की पॉइंट हमको हमेशा याद रखने, विभाजन और सांप्रदायिकता। यदि आपको ये दो वर्ड लिखे मिल गया तो सबसे पहले इनकी तरफ जाइएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और सी। फिर वही प्रकाशन वर्ष के अनुसार आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कालक्रम वाला। तो ये तो आपको पता ही होगा, BCAT। फिर यहाँ पर गोदान उपन्यास की पंक्ति पूछी गई है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो आंसर हो जाएगा हमारा धनिया। श्रीपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी। आप खुद देख रहे होगे यहाँ पर मैंने 3 साल के PYQ रखे हैं और कितनी बार श्रीपालगंज गांव पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पर मैच करना है, पात्रों को मैच करना है। आप परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, ये तो जो है पीछे भी मिलान में पूछा गया है। फिर रामकिशन बाबू मेला आचार। मंगल जो है हमारा हो जाएगा गोदान का पात्र और जुबेर हो जाएगा झूठा सच का पात्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पंक्ति। यहाँ पर आपको पंक्ति बतानी है कि कौन से पात्र की कौन सी पंक्ति है। सबसे पहले पंक्ति है, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी मेवात वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो ये जो पंक्ति है ये है रूपन बाबू की। जब यहाँ पर मैंने रूपन बाबू का नाम लिया तो आपको ये याद आना चाहिए कि ये कौन से उपन्यास का पात्र है। अगली पंक्ति है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो ये हो जाएगी हमारी होरी पात्र की पंक्ति है। फिर है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। आंसर हो जाएगा शेखर। फिर है डी पॉइंट हमारा, समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है। तो ये हो जाएगी लोरिक देव। लोरिक देव किस उपन्यास का पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आंसर हो जाएगा वन। फिर आप में मैच करना है पात्रों से, लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु। ये तो शायद हम पीछे भी देख कर आए ना। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ये नहीं बड़ा ध्यान से रखिएगा, कई बार हम इस नहीं को मतलब ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं या हो जाता है हमसे, हो ही जाता है जानबूझकर, तो कोई नहीं करता। तो ये जो नहीं है ना, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार तो एग्जाम में ये हाईलाइट हुआ मिलेगा नहीं सब, और कई बार नहीं, तो इसको थोड़ा फोकस कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा रत्तो। बाकी तीनों जो है नत्थु, हयात, रिचर्ड, ये तीनों तमस उपन्यास के पात्र है। फिर यहाँ पर गोदान उपन्यास की पंक्ति पूछी गई है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेहता और मालती। आगे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्ण सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो उपन्यासकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे उनके सब उपन्यास आपको देखने। आंसर हो जाएगा हमारा 4th, BDCA। सबसे पहले आएगा मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ये लड़की और समय सर्ग। यहाँ पर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन से हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेलारी गांव और सेमरी गांव जो है गोदान उपन्यास में वर्णित है। गंगोली गांव मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, आधा गांव उपन्यास में वर्णित है। और मेरीगंज आपको पता ही होता है मैलांचल उपन्यास में वर्णित है। तो सेमरी और बेलारी ये दोनों याद रखिएगा, गोदान उपन्यास में वर्णित है। आंसर हो जाएगा 4th, B और C। आगे चलते हैं, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। मैं आपको कई बार पीछे बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं। आंसर 3 हो जाएगा, A और D। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन, ये जो है इसकी मूल समस्या है आपका बंटी उपन्यास। आगे चलते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। हमारा आंसर हो जाएगा A और B, राजकुमारी चंद्रदीप्ति और सुचरिता। पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र हैं?
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है। अब आप खुद देख रहे होगे, ये क्वेश्चन है 2021 26 दिसंबर 2021 को जो हमारा एग्जाम हुआ था। तो आप खुद देख रहे होगे कितना अंतर आया है। पूछे पात्रों के नाम ही जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न में कितना अंतर आया है। पहले तो सिंपल दे दिए पात्रों के नाम और उपन्यास दे दिए, पूछ लिया। फिर कोड में पूछना शुरू करा, ए और बी और सी। लेकिन अब क्या कर दिया, स्त्री पात्र पुरुष पात्र। तो देखो क्वेश्चन वही है, पात्रों के नाम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न में चेंज होता है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, राग दरबार। तो बाकी उपन्यास भी हमको कालक्रम से याद होने चाहिए। मैं आपको हर सवाल पर हर बता रही हूँ कि आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है। आंसर हो जाएगा 3, सी बी डी ए। आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र कीर्त उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो मैंने धरती धन्य अपना के बारे में आपको बताया था, दलित जीवन। तो दलित जीवन हमें सबसे पहले ऑप्शन में मिलता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। फिर यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं 2021 तक के एग्जाम के, जो हमारा दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवा दिए, ये लगभग 50-55 के लगभग क्वेश्चन हो। अब यदि मैं क्लास की बात करूं तो मैं कौन कौन सी क्लास ले चुकी हूँ अभी तक, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर यदि आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट के नाम से मिलेगा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाइएगा, एनटी यूजीसी नेट हिंदी 2022-23 यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। इसमें मैंने ये 3 क्लास है जो आपको देख लेनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। यदि मैं इस क्लास की बात करूँ, पात्र, विषय वस्तु और कालक्रम, इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं 13, इन 13 के 13 उपन्यास के पात्र और विषय वस्तु एक जगह पर आपको करवाई हुई है। फिर दूसरी क्लास है रामचंद्र तिवारी की बुक से इन 13 के 13 उपन्यास की पूरी समीक्षा आपको मिल जाएगी इस क्लास में। फिर जो एक चीज मैं आपको कह रही थी कि आपको सभी उपन्यास तो याद होने चाहिए, पर उपन्यासकारों के भी सभी उपन्यास याद होने चाहिए। तो वो आपको इस क्लास में एक जगह मिल जाएगा, 13 के 13 उपन्यास के जो उपन्यासकार है उनके सभी उपन्यास। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 चीज करवाऊंगी, एक तो पीवाईक्यू करवाऊंगी, जो कि मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिया है। फिर जो मेरी अगली क्लास होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, भूमिका। एक जो हमारा टॉपिक बचता है यूनिट 6 में, वो बचता है भूमिका वाला। मैं आपको भूमिका 1 या 2 दिन में करवा दूंगी, अभी मैं उसकी जो है पीपीटी बना रही हूँ। जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको सभी 13 उपन्यास की जिनमें भूमिका है वो मैं आपको करवा कर दूंगी। तो इस तरह जो है हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको ये सभी क्लास मिल जाएगी। पीवाईक्यू वाली भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो पीवाईक्यू वाली इसमें ऐड हो जाएगी आज ही, और जो है भूमिका वाली मैं आपको 1-2 दिन में करवा दूंगी। अब जब हमारी एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं आपको क्या करूंगी, 3 क्लास तो ये हमारी हो ही गई है जो मैंने आपको बताई, 2 और पीवाईक्यू प्लस भूमिका, 5 क्लास हो गई। तो इन 5 क्लास का मैं एक ही क्लास में रिवीजन करवा दूंगी जब एग्जाम डेट आ जाएगी। तो इस तरह जो है हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, यदि उनको यूजफुल लगती है तो। ठीक है। और यदि अभी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। इस क्लास की जो मैंने आज आपको पढ़ाया, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे हिंदी विद रीचा तो भी आपको मिल जाएगा। यदि अब भी आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं देती। जो स्टूडेंट क्या कहते हैं कमेंट करते हैं उनका मैं रिप्लाई हमेशा देती हूँ। तो कोई डाउट है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।